Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel which is ProziQuest and today we are going to study about the Sophocles biography जो कि ओडिपस रेक्स के राइटर हैं। तो इससे पहले मैंने ओडिपस रेक्स की समरी को डिस्कस किया है, उसके थीम्स को डिस्कस किया है और आज जो है हम सोफोक्लिस की बायोग्राफी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट वर्क्स पढ़ेंगे, कैरियर और अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसने कौन सी इनोवेशंस की थी ड्रामा में और इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सोफोक्लिस जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियन थे। मतलब ये ट्रेजेडीज़ राइट करते थे और तकरीबन 497 से 496 BCE में जो है कोलोनोस में जो है इनकी ये पैदा हुए थे। एक एथेंस के करीब विलेज था, उसको कोलोनस बोलते हैं, वहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, और ये तकरीबन 406 से 405 BCE में जो है इनकी डेथ हो गई थी और इन्होंने लिटरेचर के वर्क में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कि जो उसने जो वर्क में कंट्रीब्यूट किया था वो आज भी लिटरेचर उसके थिएटर में जो है वो हेल्प करता है और आज तक उसके जो इम्पैक्ट हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसकी अर्ली लाइफ और इसके बैकग्राउंड के बारे में। ये सोफोक्लिस जो था वो बोर्न हुआ था एक वेल्दी फैमिली में। ठीक है, और जिन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की और बहुत ज़्यादा जो है इसके पास चीज़ें थी कि वो अपने काम की जो अपने इंटरेस्ट का कुछ भी कर सकता था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन जो है इसने रिसीव की थी, एक कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन रिसीव की थी आर्ट्स, म्यूज़िक और एथलेटिक्स में, जो कि रिफ्लेक्ट करती थी एथेनियंस को, और वेल राउंडेड अपब्रिंगिंग इसकी हुई है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको पाला गया और बड़ा किया गया क्योंकि ये एक वेल्थी और रिच फैमिली से जो है वो बिलोंग करता था। उसके बाद हम लोग इसके कैरियर और अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। ये इन्होंने अपनी प्ले राइटिंग में तकरीबन 120 प्लेज जो है अपने पूरे लाइफ टाइम में राइट किए थे, जो कि जिसमें से 7 जो हैं वो सरवाइव कर सके थे अपनी कंप्लीट फॉर्म में। ठीक है, बाकी जो थे वो कुछ जो हैं वो आधे रह गए या फिर कुछ जो है उसके प्लेस जो थे वो जो अपनी कंप्लीट फॉर्म में जो है आजकल मौजूद नहीं है। इसके बाद हम लोग इसके इनोवेशंस इन ड्रामा जो है, इसने ड्रामाज में कौन कौन सी इनोवेशंस की हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे पास इसके रिटर्न फॉर्म में जो है इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी है, जो कि मैं आपको इन वर्ड्स जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप में से किसी को अगर इसके रिटर्न फॉर्म में चाहिए हैं नोट्स, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आप इसकी समरी के नोट्स भी ले सकते हैं और आप इसकी जो है थीम्स के भी नोट्स ले सकते हैं। ओके, कंटिन्यू टू माय वर्क। इनोवेशन जो इसने ड्रामा में की थी, पहली थी इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्ड एक्टर। इसका मतलब ये है कि इसने एडिट करवाया था परफॉर्मेंस में, इसने करेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी और डेप्थ ऑफ करेक्टर जो है उसको इन्हेंस करवाया था। उसके बाद हम लोग अगर इसके सेकंड बात करें, द यूज़ ऑफ सीन इन पेंटिंग, इसका मतलब ये है कि इसने इमेजिनेशन को इन्हेंस किया था। ठीक है, मतलब विजुलाइज करे, जब रीडर है पढ़ने वाला है जब प्लेस को पढ़े तो उनके जो सीनरीज हैं, उनके जो चीज़ें जो हो रही हैं, इस तरह का वर्क राइट किया जाए कि वो जो है उसको इमेजिन करे और थिएटर में और विजुअल डायमेंशन टू थिएटर प्रोडक्शन जो है इसने प्रोवाइड की थी। उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट ऑफ करेक्टराइजेशन की बात कर लें तो ये जो ज़्यादा जो फोकस है ना, ये डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर पे किया इसने और उनको जो है मज़ीद कॉम्प्लेक्स और रिलेटेबल बनाया अपने राइटिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग इसके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं। इसका जो सबसे मेजर वर्क है वो ओडिपस रेक्स ही समझा जाता है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेजेडी के तौर पर मानी जाती है और इसमें नेचर ऑफ ह्यूमन और ह्यूमन सफरिंग को जो है शो करवाया है और ये एक मास्टरपीस समझा जाता है पूरी की पूरी ग्रीक ट्रेजेडी में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो दूसरा प्ले जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है वो है एंटीगोन। एंटीगोन जो है ये प्ले जो है ये डील करता है मुख्तलिफ़ किस्म के थीम्स को और स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स को, नेचर ऑफ जस्टिस को और मोरल ऑफ सिटीज़ जो है ड्यूटी है, जो मोरल ड्यूटीज़ हैं उनको डिस्कस करता है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रा की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रा जो है ये जो वर्क है ये फोकस करता है रिवेंज के थीम पे, जस्टिस के थीम पे। ये जो इलेक्ट्रा जो है जो हमें ओडिपस रेक्स में भी नज़र आता है और इफेक्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रजेस और विद इन अ फैमिली।
अब ये हमें ओडिपस रैक्स में कैसे नज़र आता है, जब उसने अपनी माँ से शादी कर ली और एंड पे उसको प्ले के एंड में जब पता चला कि मैंने तो अननोइंगली अपनी माँ से शादी कर ली है, तो उसके जो ग्रजेस थे, ठीक है, इलेक्ट्रा एक तो उससे जो है वो करता है, रिलेट करता है, रिवेंज जो है उससे रिलेट करता है, जस्टिस जो है उससे रिलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ये जो इलेक्ट्रा का थीम है ये हम लोग ओडिपस रैक्स में भी पा सकते हैं, ठीक है। ये जो इसके 3 मेजर वर्क्स थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं इसकी राइटिंग के। आई होप कि आपको सोफोक्लिस के बायोग्राफी के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।